धर्म, राजनीति और कूटनीति की प्रासंगिकता भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक इतिहास का मूल आधार रहा है। इस पर विचार करते हुए हम 3 प्रमुख कालखंडों में इसे विभाजित कर सकते हैं: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और वर्तमान भारत। प्राचीन भारत में धर्म, राजनीति और कूटनीति की भूमिका। धर्म प्राचीन भारत में धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित न होकर जीवन की संपूर्ण आचार संहिता था। धर्म का अर्थ था कर्तव्य, न्याय, मर्यादा और सामाजिक उत्तरदायित्व। मनुस्मृति, महाभारत और रामायण में धर्म को राजा और प्रजा दोनों के लिए केंद्रीय तत्व माना गया। राजधर्म की अवधारणा: राजा का पहला कर्तव्य धर्म की रक्षा करना, न्याय करना और प्रजा का पालन करना था। अशोक महान ने अपने शिलालेखों में धर्म के प्रचार को राजकीय नीति का हिस्सा बना दिया। राजनीति: कौटिल्य अर्थात चाणक्य का अर्थशास्त्र एक अत्यंत परिपक्व राजनीतिक ग्रंथ है जिसमें राज्य की स्थापना, संचालन, जासूसी तंत्र, युद्ध नीति एवं आंतरिक सुरक्षा जैसे विषयों को विस्तार से बताया गया है। राजनीति धर्म से जुड़ी होती थी, किंतु व्यवहार में राजा को सत्ता और साम्राज्य की रक्षा हेतु व्यावहारिक निर्णय लेने होते थे। कूटनीति: कौटिल्य की षाड्गुण्य नीति, संधि, विग्रह, यान आसन, द्वैध, समाश्रय भारत की सबसे पुरानी और परिपक्व कूटनीति प्रणाली है। रामायण में हनुमान का लंका जाना, महाभारत में कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना कूटनीतिक प्रयासों के उदाहरण हैं। मध्यकालीन भारत में धर्म, राजनीति और कूटनीति। धर्म: मध्यकाल में धर्म एक सशक्त पहचान बन गया, लेकिन अब यह एक व्यापक और उदार दर्शन से हटकर सांप्रदायिक स्वरूप ग्रहण करने लगा। इस्लामी शासन के आगमन के साथ धार्मिक संघर्ष बढ़े और धर्म आधारित नीति एवं शासन प्रमुख बन गया, जैसे जजिया कर और शरिया आधारित शासन। तुलसी, नानक एवं अन्य धर्म गुरुओं ने धर्म की मानवीय व्याख्या देकर सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। राजनीति: इस काल में राजनीति अक्सर वंशवाद और क्षेत्रीय नियंत्रण के इर्द गिर्द घूमती थी। मुगलों, राजपूतों, मराठों और दिल्ली सल्तनत के बीच राजनीति केवल शक्ति संघर्ष नहीं थी, बल्कि उसमें धर्म और कूटनीति दोनों मिश्रित थे। कूटनीति: मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का दीन-ए-इलाही, विभिन्न राजपूतों से वैवाहिक संबंध और धर्म सभा आयोजन इस्लाम के विस्तारवाद का एक कूटनीतिक पहलू था। शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापना हेतु अपनी वीरता के साथ साथ अत्यंत चतुर कूटनीति का सहारा लिया, जैसे आगरा से सुरक्षित निकलना और गुरिल्ला युद्ध नीति। वर्तमान भारत में धर्म, राजनीति और कूटनीति। धर्म: आज के भारत में संवैधानिक दृष्टिकोण से धर्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है, लेकिन व्यवहार में धर्म राजनीति का हथियार बन चुका है। चुनावी राजनीति में धार्मिक ध्रुवीकरण और पहचान की राजनीति एक आम परिघटना बन गई है। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच संतुलन बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। राजनीति: लोकतांत्रिक भारत की राजनीति संविधान, विधायिका और चुनाव आयोग जैसे संस्थानों पर आधारित है, लेकिन क्षेत्रीय, जातिगत और धार्मिक पहचान के आधार पर वोट बैंक की राजनीति प्रबल हो गई है। कूटनीति: आज भारत वैश्विक कूटनीति में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर चुका है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आज G20, यूएनओ और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की विदेश नीति में परिलक्षित होती है। भारत की कूटनीति अब रणनीतिक संतुलन, सॉफ्ट पावर जैसे संस्कृति, योग, आयुर्वेद और आर्थिक सहयोग जैसे पहलुओं पर केंद्रित है। निष्कर्ष: धर्म, राजनीति और कूटनीति, ये तीनों शब्द प्राचीन काल से ही एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत में धर्म और राजनीति में संतुलन था, मध्यकाल में इनका संघर्ष दिखा। आज के भारत में ये फिर से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन लोकतंत्र और वैश्वीकरण ने नई चुनौतियां और संभावनाएं दोनों प्रस्तुत की हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ये शब्द प्रासंगिक हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हम इन्हें कैसे समझते और लागू करते हैं, संतुलन के साथ या स्वार्थ के साथ। इस पर आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट्स में हमें बताइए।